देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। द लवर्स का कार्ड उछल कर आया है। एक इंटेंस कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन। इंटेंसिटी से आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर द लवर्स। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दो शरीर एक जान एक सोल। बेशक उनकी बेरुखी ने आप दोनों में के बीच में ऐसी दरारें पैदा कर दी। हो सकता है लूज कैरेक्टर के इंसान हो, उनकी कैरेक्टर के चलते आपको छोड़ना पड़ा, या थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, वाइफ या हस्बैंड होंगे साथ में। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मैं कहूँ तो साइन है। तो यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तो आपके पार्टनर आपको इंटेंसिटी से मिस कर रहे हैं और एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उनके कैरेक्टर के चलते या उनके अफेयर के चलते या वो एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर है आप दोनों का, तो स्टक है, आप स्टक हो गए हो आकर, इसलिए कि वो इंसान ना हाँ करता है ना करता है। बीबी के साथ भी खुश, और हो सकता है 5D में आपके भी टच में रहते होंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के साथ भी खुश, और 5D में तो आपका खून पी ही रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, बहुत जगह इन्वेस्टमेंट पैसों की लगा कर रखी है उन्होंने, जो डाउनफॉल में जा रही है। हर जगह पैसे ब्लॉक हैं, हो सकता है आपके ब्लॉक हो। यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रही हैं पैसों की तंगी आपके या आपके पार्टनर की हो सकती है। साथ में मुझे दिख रहा है हेल्थ इश्यू बहुत है, आपकी भी हो सकती है। यहाँ पे हेल्थ इश्यू दिख रहा है मुझे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल ही ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। किसी से 40, किसी से 20, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। साथ में कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोग अनमैरिड, और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए, और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, या ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। फेमिनाइन तो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जो दिल में होता है वही फेस पे होता है और वही जुबान पर होता है। जब मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मुझे पता चला, मुझे 4 साल बाद पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो जब मुझे पता चला तो और मुझे ये भी पता चला मैं इस जर्नी से मूव ऑन नहीं हो सकती, इसलिए 4 साल बहुत होते हैं समझने के लिए। मैं अपने डीएम से मूव ऑन होने की बहुत कोशिश की, क्योंकि रिलीजन बहुत अलग, साथ में एज गैप बहुत ज्यादा, और वो इतना अकड़ू और खूसड़, मतलब मुझे लगता था अव्वल दर्जे का लीचड़ आदमी मुझे मिल गया है। तो इसलिए कि एक्सपीरियंस फर्स्ट डे से बहुत बुरा था। तो ये उनकी इमेज थी मेरी नजर में। तो मैंने 4 साल बहुत कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया, जी जान लगा दिया, मगर मजाल है कि निकल जाए वो इंसान दिमाग से। किया कुछ भी भला मेरा किया नहीं था। एक मैं कहूं कि एक बूंद भी मेरा भला किया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो निकलते नहीं थे। मगर जिस दिन मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूं, मैंने हाथ पैर हिलाने शुरू किए कि मैं मूव ऑन हो सकती हूं या नहीं हो सकती हूँ। जब मैंने देख लिया मूव ऑन नहीं हो सकती, सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड से दूरी बनाई और उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझाना शुरू कर दिया कि मैं ट्विन फ्लेम हूं, मैं ट्विन फ्लेम हूं, ज्यादा दिन तुम्हारी लाइफ में नहीं हूं। और वो ऑलरेडी फरवरी में जन्म था, वो भी इंट्यूटिव थे, इंट्यूटिव बहुत थे, इसलिए कि हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर
यूनिवर्सिटी के, तो वो भी हाईली एजुकेटेड थे और मेरे सारे एक्शन, मेरे हाव भाव, मेरे बोलने के तरीके से वो समझ जाते थे और वो डिप्रेशन में रहते थे हमेशा। यही उल्टी तरफ आप डीएम की वाइफ को देख लो, यूनियन से पहले भी खा पी के लगेगा सांड घूम रही होती है, सांड घूम रही होती है। क्यों? जम के मस्ती होती है दोनों की। अगर उनकी बीवी को देख लोगे, पूरा खानदान आके बस जाता है उनके घर में, रियलिटी है ये है। तो पूरा खानदान आके बस जाता है, बीवी के फेस में जरा से भी सिकन नहीं होती, टेंशन फ्री होती है, टेंशन बिल्कुल नहीं होती, टेंशन फ्री होती है। क्यों? 2 नंबर का अव्वल दर्जे का डीएम आपको मिला है और उसको पति मिला है। पूरे सेक्सुअल हैप्पीनेस, पैसे की तंगी नहीं, हर चीज का सुख। साथ में जो ससुराल वाले बसे रहते हैं उनको भी चाटना, मैं यही कहूंगी, उनको चाट चाट के पैम्पर करते रहते हैं। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और आपको, आपका खून 5D में ऐसे पीते हैं, 3D में तो पी चुके होते हैं, इसलिए कि सेपरेशन आपका ऐसे ही खंजर भोंकने की वजह से आता है। उनकी पूरी गैंग मिलकर ऐसे आपके पीठ में खंजर भोंकती है। बाद में सारा उनका गैंग जो होता है, 3rd क्लास गैंग, मजे में जीता है। रियलिटी ये है, मजे में जीता है, ऐश करता है। मगर 5D में आपकी खून पानी होता रहता है। आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो, फिर लो में आ जाते हो, फिर हाई वाइब्रेशन में जाते हो, फिर लो हो जाते हो। यहाँ पे दिख रहा है काफी पैसे कमाने का लत है, बहुत लत है पैसे कमाने का। तो यहाँ पे अपनी लत से मजबूर है औरत और पैसा, दोनों ही चाहिए। पैसे के लिए कमाना है, औरत फ्री में चाहिए, मगर दर्द में है, फ्री में कोई औरत मिल नहीं रही। बहुत से लोगों को सेक्सुअल अप्रोच मिल रहा होगा, सेक्स करने के लिए अप्रोच कर रहे होंगे, और जब बॉडी नहीं मिल रही तड़प रहे होंगे 5D में। आपको मिस करते हैं, आपकी बॉडी बहुत पसंद होती है उन्हें। इस दुनिया में डीएम को अगर पसंद है तो आपकी बॉडी पसंद है, आपसे शादी करना पसंद नहीं होता है, 3rd पार्टी के साथ रहना पसंद होता है, मगर आपकी बॉडी बड़ी पसंद होती है। यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत है, आपकी बॉडी पसंद है, कहीं आप अपनी बॉडी किसी और को ना दे दो, इसलिए इनसिक्योरिटी बहुत होती है आपको लेकर। इसलिए आपका ओवर गिविंग नेचर, पहले आपने एफर्ट्स डाला था, उस एफर्ट्स की वजह से आपने उस टाइम अनजाने में डाला था, आपको पता भी नहीं था इस जर्नी का, आपने अनजाने में एफर्ट्स डाला था। मगर अब वो रात दिन सोचते रहते हैं कि आप वही पागल उल्लू पहले की तरह नहीं क्यों नहीं हो। आप हमेशा उल्लू बने रहो, इडियट बने रहो, मगर आप इडियट नहीं रहे, आप चालाक चतुर हो गए हो उनके 2 नंबरी हरकतों की वजह से, है ना। उनके 2 नंबर, इसलिए कि आपका तो आज तक इतने कमीने इंसान से तो पाला पड़ा नहीं है सारी जिंदगी में, जितने डीएम अव्वल दर्जे के कमीने और थड़की होते हैं। पैसों से कंगाल होते हैं, 5 पैसे निकलते नहीं है उनकी जेब से, और ऊपर से अगर हरकतें भी चीप, मतलब होता है ना लोअर क्लास वाली हरकतें होती हैं उनकी, चाहे जितने भी लिटरेट हो, लोअर क्लास से भी ज्यादा उनकी नीची हरकतें होती हैं। तो ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ा होता है। आप जब गरीब भी हो, डीएफ गरीब भी होती है तो दिल की अमीर होती है, स्वभाव से अमीर होती है। ये नहीं कि उधार लेके चलना है, उधार लेके चलने वाली औरत नहीं होती है, ना मर्द होते हैं, मगर वो डीएम मिल जाता है लीचड़ 1 नंबर का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी आपको मिस कर रहे हैं। क्यों? आप पहले जैसा उन्हें पैम्पर नहीं करते, इसलिए कि उनकी औकात तो तब भी नहीं थी जब आप पैम्पर करते थे, उनकी औकात तब भी नहीं थी। आपने उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था, अब वो चने की झाड़ से एकदम नीचे उतर गए, तो रात रात को जागते हैं और आपका खून पीते हैं, ऐसा दिख रहा है। आप रातों को जागते होंगे, आपके आंखों के सामने झुर्रियां पड़ गई होंगी और उनकी मस्ती बीवी के साथ चलती रहती है। पहले अच्छे से सेक्स कर लेते हैं, उसके बाद पूरी रात आपको याद करते हैं और आपका खून पीते हैं। बीवी हो या 3rd पार्टी हो, उनके सेक्सुअल अफेयर तो होते ही हैं। ये तो सेक्स की भूखी तो उनकी वो आपकी तक लेकर आती है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो रही है। क्यों? पहले जैसा आप उनको मुंह नहीं लगाते हो, उनको भाव नहीं देते हो, तो वो काफी जल भून के खाक होते हुए नजर आ रहे हैं। दूर बैठे रहते हैं, ऐसे ताड़ते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू।
सोशल मीडिया पे वो 24/7 एक्टिव रहते हैं आपको ताड़ने के लिए। खाना जाए या ना जाए, एक बीबी और एक आप, वो चाहिए ही होता है उन्हें। आग सेकने के लिए आपको आप चाहिए, आप इसलिए कि आप तो जो मिल गए, उसके बाद तो आप मिलने से रहे, तो आग ही सेक लेते हैं। आग सेकना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग देखना, मेल, आप जब बात करोगे वो आपके सीने की तरफ देखते हैं, करेंगे कुछ नहीं मगर आपके सीने की तरफ देखकर बात करता है, तो वो आग ही सेकते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, पकड़ा छुआ ऐसी कल्पना करते हैं। साइकिक पेशेंट होते हैं, तो डीएम भी अव्वल दर्जे के साइकिक होते हैं। वो महिला की जो बॉडी है वो भोग करने का साधन समझते हैं। अभी किसी किसी के पार्टनर का स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, तो हो सकता है आपसे मूव ऑन करें, मगर आपको मिस जरूर करेंगे। मिस करते हुए नजर आ रहे हैं और दर्द में है। वो चाहते हैं आपका अटेंशन, हमेशा आप अटेंशन देते रहो, उनको चने की झाड़ पे चढ़ाते रहो, उनकी औकात से ज्यादा उन्हें इज्जत दो, जो अभी मिल नहीं रही है। अब उन किसी किसी का मुझे दिख रहा है इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिव हो रहे हैं, मगर मुंह में ताला लगा रखा है, खोलेंगे मुंह तभी नहीं, तब भी नहीं, है ना। द लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। इंटू कुछ आपके मस्कुलाइन है, होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आपने बहुत बातें इनडायरेक्टली डायरेक्टली समझाई, मगर वो तो लातों के भूत हैं। तो अब भगवान से लात खा रहे हैं, तो भगवान से जब लात पड़ती है तो जबरदस्त पड़ती है, ऐसी लात जो अच्छे अच्छे को सीधा कर दे। तो उनकी कर्मों, आपको जो ऐसे धोखा दिया, पीठ में खंजर भोगे, तो आपने तो बदला नहीं लिया, इसलिए कि आप टेम्परेस की एनर्जी में है, आप किसी से बदला नहीं लेते हो, आपने देना सीखा है, इसलिए कि एंजल विंग्स लेकर घूमते हो, माफ करना आपको आता है। तो ये इंसान जो लातों का भूत है अब लात खा रहा है, जो भी है आपके पार्टनर। अब आप उनके पास नहीं हो, भगवान उनको अच्छे से लात मार मार के सबक सिखा रही है, और उनके पास कोई जरिया भी नहीं है, चाहे जिस भी रिलीजन के हो। रियलिटी यही होती है, उनको आने दीजिए, उनके पीछे मत भागिए। उनके पीछे भागने से आप ये बताना चाहते हो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम्हारे पैरों की धूल हूं, और वो इतने इडियट होते हैं, वो सच में ही आपको धूल समझने लग जाते हैं और लात मारने लग जाते हैं, और वो जूता साफ करने लग जाते हैं जहां वो धूल चढ़ जाती है। तो ये कर करके आपने उन्हें सिर पे चढ़ा दिया। अभी अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट करते हैं आपको, सोचते हैं वो दिन लौट आए, मगर वो दिन लौटते नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत। हमेशा दो सिचुएशन में जगलिंग चलती है और चुनते हैं थर्ड पार्टी को, और आपसे ऐसे रन करते रहते हैं, भागते रहते हैं आपके पार्टनर। किसी किसी के लौटते हुए दिख रहे हैं, किसी किसी के लौटते हुए दिख रहे हैं, या कोई नया प्रपोजल आ सकता है। आपका डिवाइन टेस्ट हो रहा होगा, तो नया प्रपोजल आ सकता है जो सिर्फ आपसे टाइम पास करेगा, सीरियस नहीं होगा, टाइम पास करेगा। मैं बार बार बता रही हूँ। तो डिवाइन टेस्ट में पास होगे तो आगे बढ़ोगे। एम्प्रेस की एनर्जी में रहिए, अगर आप नहीं है तो सारा दिन उनके बारे में मत सोचिए, ठीक है, उनके बारे में मत सोचिए, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं आपसे फेस टू फेस बात करना, और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है एग्रेसिव एक्शन ले सकते हैं, आपसे झगड़े हो सकते हैं, आने वाले 5-6 दिन में झगड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर से, और कुछ लोग यूनियन करेंगे। काफी ऑर्गेनाइज होंगे आपके पार्टनर, टाइम टू टाइम सब करना है, कब बीवी को चाबी घुमानी है, कब बीवी को घुमाने ले जाना है, कौन से वेकेशन में क्या करना है, ये सारी खैर खबर बहुत अच्छी रखते हैं। या थर्ड पार्टी की, मतलब आपको दिखाते हैं ईगो ऐसे खूसड़ बुढ़े की तरह, कम एज हो या ज्यादा हो, खूसड़ टाइप के होंगे, मतलब कम एज में बुढ़ापा आ जाता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है ना। कम एज में पैसे के पीछे भाग कर, जूता घिस घिस कर इंसान में बुढ़ापा अभी से आ गया है। और डीएफ हमेशा जवान रहती है, क्यों? वो हमेशा, मतलब विचार इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे होते हैं, शुद्ध वातावरण की तरह उनकी होता है ना, माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचता है। तो अगर 50 की है और डीएम 30 का है तो डीएम बुढ़ा लगेगा आपको। डीएफ हमेशा यंग क्यों दिखती है? उसकी सोच की वजह से, जैसी सोच वैसी सीरत, है ना। तो डीएम की सोच जैसी होती है, सीरत भी वैसी हो जाती है। थर्ड क्लास, कम एज में ही बुढ़े लगने लग जाते हैं, और डीएफ ज्यादा एज में भी हमेशा यंग दिखती है।
देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की। क्लीनलीनेस, अपने मन को क्लीन कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए।